गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। नशे और माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि नशे से नौजवान गुमराह हो जाता है। नशे की लत की वजह से लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। सरकार ने संकल्प लिया है कि ड्रग्स के कारोबारियों पर कार्रवाई होगी। रीवा में नशीली कफ सिरफ पकड़ी गई है। रीवा और सतना में भांग का अवैध कारोबार पकड़ा गया है। इंदौर और भोपाल में भी कार्रवाई हुई है। माफिया बाहर चले जाएं या उनकी खैर नहीं। नशा एक समाज को लिए बहुत ही कलंकित चीज है। नौजवान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। नशे की लत के कारण ही लव जिहाद जैसे प्रकरण भी आते हैं सान में। छोटे बच्चे बच्चियों को ड्रग्स की तरफ आकर्षित करके फिर उनसे इस तरह के कृत्य करा देते हैं। और इसलिए हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया होगा, नशे के कारोबार वाले लोग होंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी कार्रवाई पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। रीवा के अंदर कोरेक्स की 2600-1600 से ऊपर शीशियां पकड़ी गई। भांग का अवैध कारोबार सतना में, रीवा में पकड़ा गया। अभी हाल ही में भोपाल, इंदौर के अंदर भी इस तरह की हमने कार्रवाइयां की हैं। अब इस अभियान को युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। या तो ड्रग्स माफिया और ये माफिया प्रदेश से बाहर चले जाएं, अन्यथा प्रदेश में खैर नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर, कैसे देखा जाए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिनका बयान सामने आया है, नशे और माफियाओं के खिलाफ साफ कह दिया गया है कि सरकार सख्त हो गई है और माफिया बाहर चले जाएं, प्रदेश में उनकी खैर नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ में सख्त नजर आ रही है और लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वैसी लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। चाहे इंदौर में भी ड्रग्स के एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, भोपाल में भी ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई देखने को मिली, तो वहीं रीवा में जो कोरेक्स की शीशियां उनके पास से बरामद हुई। इसी साथ मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि नशे के खिलाफ में प्रदेश सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। युद्ध स्तर पर सरकार इस कार्रवाई को चलाएगी। साथ ही ये भी उन्होंने चेतावनी दी है कि जो माफिया हैं वो जो है वो प्रदेश छोड़कर चले जाएं, उनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हाल ही में जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा, सतना में कार्रवाई की देखने को मिली है, भोपाल, इंदौर में कार्रवाइयां देखने को मिली है, वैसी ये कार्रवाइयां लगातार प्रदेश भर में देखने को मिलेंगी और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश होगा। क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब नौजवान युवा नशे की ओर जाता है तो वो कई तरह के उससे मामले सामने आते हैं। लव जिहाद को भी बढ़ावा देने के मामले जो है वो नशे की लत से ही सामने आते हैं। तो ऐसे नशे के कारोबारों को मध्य प्रदेश में ध्वस्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा आपसे आमिर, यदि बात करें इस नशे की बात कर ली जाए या इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है नौजवान गुमराह होते हैं, तो आखिर जड़ें भी तलाशनी होगी कि आखिर इतना संरक्षण दिया किसके द्वारा गया था, या फिर ये कहा जा सकता है कि पहले प्रशासन के द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए गए। देखिए, बिल्कुल पूरे गिरोह को ध्वस्त किया जा रहा है। हाल ही में जिस तरह से इंदौर में एक गिरोह सामने आया था जो पूल पार्टियों में, पब में, डिस्को में जो है वो ऐसे नशीला पदार्थ सप्लाई किया करते थे, उसके जो गिरोह की सरगना है आंटी, वो भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। ऐसे पूरे गिरोह को पर्दाफाश किया है और उनसे पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से जो है नशीला पदार्थ लाते थे, कहाँ कहाँ लोगों तक पहुँचाते थे। ऐसे ही अब जो है अलग अलग जगह पर जिस तरह से ये, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, चाहे वो उसके अंदर अवैध शासकीय संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया हो, गुंडे बदमाश हो, सभी पर लगातार कार्रवाई ऐसी देखने को मिलेगी। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।